हेलो दोस्तों, लक्ष्य डीएलएड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित में मध्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मध्यमान को हम समांतर माध्य भी कर सकते हैं। इसे हम दो विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। पहला होता है अव्यवस्थित आंकड़ों के द्वारा और दूसरा व्यवस्थित आंकड़ों। अव्यवस्थित आंकड़ों का मतलब होता है कि उनको किसी भी क्रम में रखा ना गया हो, एट रैंडम रखे गए हों। उनको कैसे हम लगाएंगे? जैसे अव्यवस्थित आंकड़ों को हम इस तरह से लगाएंगे। इसका सूत्र होता है समांतर माध्य को हम x बार से दर्शाते हैं। x बार बराबर सिग्मा x बटा n, जहाँ सिग्मा x क्या है? सभी आंकड़ों का योग और n क्या है? आंकड़ों की संख्या। जैसे अगर हम ध्यान दें 14, 5, 9 और 12, 14 धन 5 धन 9 धन 12 क्या है? ये सिग्मा x, यानी कि सब आंकड़ों का योग कितना हो गया? 40। n बराबर क्या है? सभी आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 और 4। तो n बराबर क्या हो गया? 4। आंकड़ों का योग सिग्मा x और आंकड़ों की संख्या n। अब हम सूत्र लगाएंगे सिग्मा x बराबर x बार बराबर समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा x बटा n। सिग्मा x हमारा कितना निकला है? 40 और n कितना है? 4, यानी कि 10 चौका 40। तो x बार बराबर कितना मिल गया हमें? 10। ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखें। पाँच, 8, 7, 14 और 16। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सिग्मा x बराबर क्या हो जाएगा? 5 धन 8 धन 7 धन 14 धन 16 बराबर क्या हो जाएगा? इनका योग 50। ठीक है। और आंकड़ों की संख्या कितनी होगी? आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3, 4 और 5। तो आंकड़ों की संख्या 5। तो x बार बराबर क्या होगा? हमारा सूत्र है सिग्मा x बटा n, यानी कि 50 बटा 5 बराबर 10, यानी कि x बार बराबर क्या मिला हमें? 10। ठीक है। एक बार फिर से इसको समझेंगे। सभी आंकड़ों को हम क्या करेंगे? एक बार सबको जोड़ देंगे तो हमें सिग्मा x मिल जाएगा। उसके बाद सभी आंकड़ों को हम गिन लेंगे तो हमें n मिल जाएगा, और उन दोनों का हम भाग दे देंगे तो हमें समांतर माध्य मिल जाएगा। इसी प्रकार हम जो है 4, 12 और 6 और 8 का समांतर माध्य निकालें तो इनका हम सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले सिग्मा x निकालना होगा। सिग्मा x बराबर 4 धन 12 धन 6 धन 8, मतलब सबको जोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद हम सबको काउंट कर लेंगे तो सबको जोड़ेंगे कितना मिला? 30 मिला। और सबको काउंट करेंगे तो 4 हो गया। 1, 2, 3, 4। ठीक है। x बार बराबर समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा x बटा n, यानी कि 30 बटा 4, यानी कि 7.5। तो x बार बराबर क्या मिला हमें? 7.5। इसी प्रकार जो है हम अन्य क्वेश्चंस को लगाएंगे, लेकिन इनका टास्क है कि आप इसे खुद लगाएंगे। आप इनको खुद लगाइए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करिए। ओके। अब हम लोग दूसरा विधि पढ़ते हैं, व्यवस्थित आंकड़ों का माध्यमान। अब व्यवस्थित आंकड़ों का माध्यमान अगर हमें निकालना है तो हम उसे दो विधियों से निकाल सकते हैं। एक होता है दीर्घवृत्त विधि और दूसरा होता है संक्षिप्त विधि। दीर्घवृत्त को प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में देता है दीर्घवृत्त से लगाइए, अगर क्वेश्चन देता है प्रत्यक्ष विधि से लगाइए। और दूसरा होता है संक्षिप्त विधि या कल्पित माध्य विधि। ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर आप एक विधि को अच्छे से जानिए, ठीक है, जानिए दोनों विधि को, लेकिन दीर्घवृत्त ही लगाना सबसे उपयुक्त माना जाता है। हमारे हिसाब से दीर्घ विधि ही आप लगाइएगा एग्जाम में। ठीक है। अगर नहीं कुछ कहता है तो, अगर कहता है नहीं संक्षिप्त विधि से लगाइए,
तो संक्षिप्त विधि से लगाना पड़ेगा। अगर नहीं कहता है तो आप दीर्घ विधि से लगाइएगा। ठीक है, दीर्घ विधि से लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, वर्ग अंतरालों का मध्य बिंदु निकालते हैं। ठीक है, वह मध्य बिंदु कैसे निकलेंगे, जैसे मान लीजिए 20 से 40 दिया है तो 20 धन 40 बटा 2 कर देंगे तो इसका मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, 20 और 40 60, 60 बटा 2 यानी कि 30। ठीक है, तो मध्य बिंदु हम उनको दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो उनको क्या मिल जाएगा, मध्य बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, अब इस विधि में सूत्र क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा यन, जहाँ x क्या होता है, वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु, जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसका मध्य बिंदु होता है। f क्या होता है, आवृत्ति या बारंबारता होता है। n क्या है, उन बारंबारताओं की संख्या कितनी है। ठीक है, और एफ एक्स क्या होगा, आवृत्ति और मध्य बिंदु का गुणा करने के बाद जो जोड़ निकालते हैं उसे क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। एक्स बार बराबर मतलब समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन, जहाँ एक्स वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है, एफ क्या है, आवृत्ति या बारंबारता है, एन क्या है, आवृत्तियों की संख्या है, और सिग्मा एफ एक्स क्या है, आवृत्तियों और मध्य बिंदु का गुणा करके उनका योग किया गया है। ओके, तो आइए हम एक उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में देखेंगे तो दोस्तों इसे लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले हम इस तरह से अपना सारणी बनाते हैं। इस सारणी में वर्ग अंतराल, आवृत्ति, उसके बाद मध्य बिंदु निकाल लेंगे। ठीक है, अब मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, 22 और 20 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 22 धन 20 बटा 2, ये क्या होगा, आपका मध्य बिंदु होगा। यानी कि 20 और 22 कितना होगा, 42 होगा, 42 बटा 2, यानी 42 में 2 से भाग देंगे तो आपको 21 मिलेगा। तो हमने क्या लिख दिया, 21 लिख दिया। ठीक है, आगे फिर हम 25 और 27 को निकालेंगे। ठीक है, आगे हम फिर क्या निकालेंगे, 25 और 27 का निकालते हैं तो क्या मिलेगा, 25 और 27 32 बटा 2, सॉरी 52 बटा 2, यानी कि 52 में 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 26। ठीक है, ठीक है ना, आई बात समझ में। इसके बाद हम 30 और 32 का निकालते हैं तो 30 धन 32 बटा 2 कितना हो जाएगा, ये आपका 62 बटा 2, यानी कि आपको कितना मिलेगा, 31। ठीक है, 31 लिखती हैं। ठीक है, इस तरह से सबको जोड़ करके हमने क्या निकाला, मध्य बिंदु निकाल लिया। क्या निकाल लिया, सबका मध्य बिंदु हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, एफ इंटू एक्स निकालना होगा, यानी कि एफ और एक्स का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 21 गुणे 5 105 होगा, 26 दिया 78 होगा, 279 होगा, 37 के नाम 37 होगा, 41 दूना 82 होगा, और 44 चौका 176 होगा। ठीक है, अब हम जब सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो सबको हम जोड़ देंगे। सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं उसमें हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो 757 मिलेगा हमको। ठीक है, और एन बराबर सभी आवृत्तियों को जोड़ देंगे। एन बराबर कैसे निकालेंगे, हम सभी आवृत्तियों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 5 3 12 12 9 21 1 22 22 2 24 और 24 4 28। ठीक है, टोटल हमें मिल गया 5 3 8 8 8 9 17 17 1 18 18 2 20 4 24, टोटल हमें मिला 24। ठीक है ना, ठीक है, तो इस तरह से हम एन निकाल लेंगे। ठीक है, एन निकालने के बाद हम अब अपने सूत्र पर आएंगे। फार्मूला समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बराबर एन।
सिग्मा एफ एक्स कितना है 757 है और एन बराबर कितना है 24 है। तो टोटल कितना हो जाएगा 31.54। टोटल हो जाएगा 31.54। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे। अगर x बराबर इस तरह के दिया हो, x बराबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 14, 13, 14, 15 दिया हो और सबका फ्रिक्वेंसी दिया हो f बराबर 2, 3, 5, 2, 1, 4, 3, 1 फ्रिक्वेंसी दिया हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे लगाएंगे, इनके हम जो संख्या दी हुई हैं इनको हम एक तरफ लिख लेंगे, फिर उनकी फ्रिक्वेंसी लिख लेंगे। ठीक है, अगर वर्ग अंतराल नहीं दिया, वर्ग अंतराल का मतलब इतने से इतना वाला न दिया हो, ठीक है, ऐसे करके न दिया हो, अगर सिंपल सिंपल ऐसे दिया हो तो हम इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे हम छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक कुछ नहीं है, इसमें हम सीधे एफ एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स जब हम निकालेंगे तो 8 और 2 का गुणा कर देंगे 16 हो जाएगा, 9 और 3 का गुणा करेंगे 27 हो जाएगा, 10 और 5 का गुणा करेंगे 50 हो जाएगा, 11 और 2 का गुणा करेंगे 22 हो जाएगा, 12 और 1 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, 13 और 4 का गुणा करेंगे 52 हो जाएगा, 14 और 3 का गुणा करेंगे 42 हो जाएगा, 15 और 1 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब n बराबर कैसे निकालेंगे, n इन सबको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा n मिल जाएगा। ठीक है, और इतने को हम जब जोड़ देंगे यानी कि 16, 27, 50, 22, 12, 52, 42 और 15 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एफ एक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा एफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने इनको जोड़ा 16, 27, 50, 22, 12, 52, 42 और 15 को जोड़ा तो हमें क्या मिला 236 मिल गया। ठीक है ना, अब हम इस 236 को हम सूत्र लगाएंगे अपना समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स कितना मिला है 236 मिला है और एन का मान 21 मिला है। अगर हम भाग देंगे तो 11.23 आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, आई बात समझ में? अगर नहीं आई हो तो एक बार फिर समझते हैं। इसमें क्या करेंगे सीधे सीधे एफ एक्स निकालेंगे, मतलब दोनों को गुणा करके 8 दूना 16, 9 त्रिक 27, 10 पचे 50। ठीक है, इस तरह से गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे एन निकालेंगे। एन कैसे निकालते हैं, एन सभी बारंबारताओं को जोड़ देते हैं। ठीक है, और सिग्मा एफ एक्स कैसे निकालते हैं, सभी एफ एक्स को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम सूत्र लगाएंगे एक्स समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन। तो सिग्मा एफ एक्स 236 और एन 21, तो टोटल मिल जाएगा हमें 11.23 आंसर मिल जाएगा। ओके, लेकिन अगर इस तरह से हमें वर्ग अंतराल दिया है, इस तरह से हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तब हमको क्या करना होगा उनका मध्य बिंदु निकालना होगा। ठीक है ना, तो हम इसे फाड़ी इस तरह बनाते हैं, जैसे वर्ग अंतराल लिख लेंगे, उसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे, बारंबारता लिख लेंगे और एफ एक्स लिख लेंगे। ठीक है, हम बारंबारता को पहले लिख सकते हैं या मध्य बिंदु को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम पहले बारंबारता वर्ग अंतराल लिख लेते हैं 20 से 40, तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा 20 धन 40 बटा 2 यानी कि 30। ठीक है, 40 से 60 का मध्य बिंदु क्या होगा 40 धन 60 बटा 2 यानी कि 50। 40 60 100, 100 धन 100 बटा 2 कितना होगा 50। ठीक है, 100 का आधा 50। इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर देंगे यानी कि 60 और 80 कितना होगा 140 और बटा 2 140 बटा 2 यानी कि 70। ठीक है, इस तरह से हम सबका क्या करेंगे निकाल लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आया एक बार फिर से समझते हैं। अगर हमें मध्य बिंदु निकालना हो तो दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग दे देंगे। ठीक है ना, दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग दे देंगे तो हमें मध्य बिंदु निकल जाएगा। ठीक है ना, दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग देते चले जाए तो हमको मध्य बिंदु निकल जाएगा। ठीक है, अब हम बारंबारता मध्य बिंदु क्या है हमें एक्स है, बारंबारता क्या है एफ है, तो हमें क्या निकालना है एफ इंटू एक्स यानी कि एफ गुणे एक्स। ठीक है ना, एफ गुणे एक्स निकालना है तो 30 का 9 में गुणा कर देंगे 207 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। 50 के 11 में गुणा करेंगे 550 हो जाएगा। 70 का 14 में गुणा करेंगे तो 980 हो जाएगा। 60 का 90 का 60 में गुणा 6 में गुणा करेंगे तो 540 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 110 का 8 में गुणा करेंगे तो 880 हो जाएगा। 130 का 15 में गुणा करेंगे तो 1950 हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम n निकालना है तो n हम कैसे निकालते हैं, पुरानी विधि n निकालने की, n निकालने की वही पुरानी विधि हम क्या निकालेंगे, सभी बारंबारताओं को हमने जोड़ दिया। ठीक है, सभी बारंबारताओं को हमने जोड़ा 9,
11, 14, 6, 5, 8 और 15, 9 धन 11 धन 14 धन 6 धन 8 धन 15। ठीक है, इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमें टोटल मिलेगा कितना, 63 मिलेगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं 63 मिलेगा। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे, एफ एक्स हमने निकाला हुआ है, 270 धन 250 धन 980 धन 540 धन 880 धन 1950। ठीक है, हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप लोग कापी पर एक रफ एरिया में इसे अच्छे से जोड़ लेंगे। ठीक है ना, जोड़ने में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जब हम जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद हमें क्या मिला, एन मिल गया और एफ एक्स मिल गया। ठीक है, जो कि हमें वही नीड होती है। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपान एन। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया, 5170, एन कितना आया 63। अगर हम भाग देते हैं 5170/63, तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 82.06। ठीक है, यह हम भाग दे करके निकाल लेंगे आराम से। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप एक काम करेंगे, अपनी बुक से सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, अगर नहीं आता है तो वीडियो को फिर से एक बार देखेंगे, अच्छे से देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। आज अभी हम इतना सीखते हैं, कल हम संक्षिप्त विधि भी सीखेंगे। ठीक है।